फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने के कुछ ट्रिक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो 1 से 10 तक जो नंबर है उनके स्क्वायर आपको सिर्फ आने चाहिए। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं वो स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने 1 से 10 तक जो नंबर है उनके स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये जो नंबर है स्क्वायर, तो उनके यूनिट डिजिट के जो नंबर है वो नंबर है 1, 4, उसके बाद 5, 6, 9 एंड 0। यही नंबर रिपीटेड। अगर आप 10 से आगे के नंबर का भी स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे यही नंबर आने वाले हैं। कभी भी वो 2, 3, 7 ये नंबर नहीं होंगे। अगर ये नंबर है उनके यूनिट डिजिट पे तो वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उसका एक इंटीजर स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबर कंसिडर करते हैं सपोज 64, तो 64 ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट क्या है 8। और वो नंबर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर है। तो ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर का। अब इसके लिए मैं आपको आज ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल लेके ही। फर्स्ट एग्जांपल ले, सपोज 729 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 729 है उसके जो नंबर है उनके दो ग्रुप फॉर्म करने हैं हमें। एक ग्रुप होगा जो लास्ट के नंबर हो गए 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स, तो उनका एक ग्रुप करना है फॉर्म। एंड जो बाकी नंबर रहते हैं सभी, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो गए, 3, तो उनका एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करना है। तो ये हुआ अब ग्रुप फॉर्म करने की बात। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो 9 है वो क्या है, इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट जो है 9, वो हम लोग चेक करेंगे कौन से नंबर का जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट है। तो वो है 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 है, उसके बाद 7 का जो स्क्वायर है उसका भी यूनिट डिजिट 9 है। तो हमारा जो आंसर होगा स्क्वायर रूट, तो वो शायद उसका यूनिट डिजिट 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट ग्रुप है आपका, एक ही नंबर है यहाँ पे, वो है 7। वो 7 कौन से नंबर का जो स्क्वायर है उनके बीच में आता है वो चेक करना है। 7 किसके बीच में आता है, वो आता है 4 एंड 9 के बीच में। तो आपको क्या करना है, जो 4 एंड 9 है ना, उसके स्क्वायर है वो 2 एंड 3 के स्क्वायर। तो उसमें से हम लोग छोटा नंबर जो है वो कंसिडर करेंगे। क्या किया, पहले जो नंबर है वो कौन से नंबर के बीच में आता है वो चेक करो, और उसका जो स्क्वायर रूट है वो जो छोटा नंबर हम लोग कंसिडर करेंगे वो यहाँ पे लिख दो। यहाँ तक तो हो गया। अब कौन सा नंबर, 2। उसके आगे यहाँ देखो हमें कितने नंबर्स मिले हैं, 2 नंबर्स। हमें एग्जैक्टली एक नंबर चाहिए, क्योंकि एक नंबर के दो तो स्क्वायर रूट नहीं हो सकते ना। तो इसमें से एग्जैक्ट नंबर कौन सा है वो चेक करने के लिए और एक आसान ट्रिक है। वो क्या करेंगे हम, ये जो 2 नंबर था यहाँ पे, वो नंबर एंड उसके आगे का नंबर, 2 के आगे का नंबर कौन सा होगा, 3, उनकी मल्टीप्लिकेशन करो 6। अगर ये नंबर 7 से क्या है, ये नंबर छोटा है और 7 इससे क्या है, बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे 27 ये जो नंबर है वो कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि 6 से 7 बड़ा है। अगर ये जो नंबर है वो 6 से छोटा होता तो हम लोग क्या करते, 23 ये उसका स्क्वायर रूट लेके देखते। आप लोग चेक कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या है, 27। और एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, सेकेंड एग्जांपल कंसिडर करते हैं, सपोज 1296। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर, 2 ग्रुप फॉर्म करो। एक ग्रुप कौन सा होगा, जो लास्ट के 2 नंबर है उनका एक ग्रुप, एंड सेकंड जो बाकी नंबर्स बचते हैं उनका एक ग्रुप फॉर्म करना है। अब हम चेक करेंगे जो नंबर है ये नंबर, उसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या है उसका, 6। तो हम लोग चेक करेंगे ये जो स्क्वायर है वहाँ पे 6 किसका यूनिट डिजिट है, इसका है और इस नंबर का। तो ये जो नंबर है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड 6। क्यों लिखे ये नंबर, क्योंकि 4 एंड 6 का जो स्क्वायर है उनका यूनिट डिजिट भी क्या है, 6।
अब यहाँ तक तो हो गया, उसके आगे क्या करना है हमें, जो सेकंड नंबर है 12, मतलब जो सेकंड ग्रुप है वो नंबर कौन से स्क्वायर के बीच में आता है वो चेक करो। 12 किसके बीच में आता है, 9 एंड 16 के, ठीक है। तो 9 एंड 16 में से कौन सा नंबर कंसिडर करना है हमें, छोटा वाला नंबर, उसका स्क्वायर रूट क्या है उसका 3। तो जो छोटा नंबर है 3, स्मॉलेस्ट नंबर, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब दो स्क्वायर रूट मिले हमें यहाँ पे, तो उसमें से एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कौन सा होगा, एक ही होगा। तो वो आगे चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 एंड उसके आगे का जो नंबर है 3 4 का 12, तो जो नंबर है वो हम लोग चेक करेंगे 12 इससे बड़ा है या छोटा है। तो हम लोग बड़ा वाला नंबर कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि 12 एंड 12 दोनों सेम है। अगर ये नंबर 12 से छोटा नंबर होता तो हम लोग क्या करते, 34 नंबर कंसिडर करते। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या मिलेगा यहाँ पे, 36। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, 2304। तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, दो ग्रुप फॉर्म करेंगे यहाँ पे। एक ग्रुप होगा 04 का एंड सेकेंड ग्रुप होगा 23 का। तो यहाँ पे जो 04 है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो यहाँ पे कौन से स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है, तो वो है 2 का एंड 8 का। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके आंसर का भी यूनिट डिजिट शायद क्या होगा, एक तो 2 होगा, नहीं तो वो होगा 8। यूनिट डिजिट तो यहाँ पे मिल गए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो ग्रुप है 23, वो कौन से नंबर के बीच में आता है वो चेक करना है। 23 कहाँ पे आता है, 16 एंड 25 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है, मतलब 4 का स्क्वायर क्या है 16 एंड 5 का स्क्वायर है 25, तो दोनों में से हम लोग छोटा नंबर कंसिडर करेंगे और दोनों यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे दो नंबर्स मिले हमें 42 एंड 48। तो यहाँ पे दो नंबर है, दो नंबर तो स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 एंड उसके आगे का जो नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन करो, 4 5 का 20। तो हम लोग चेक करेंगे ये जो 23 नंबर है वो 20 से ग्रेटर है या स्मॉलर नंबर है। तो क्या है, 20 से वो ग्रेटर है, मतलब 23 बड़ा है ना 20 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो उसका स्क्वायर रूट होगा। किसका, 2304 का स्क्वायर रूट क्या है, 48। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल कंसिडर करते हैं 3025 का स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो ग्रुप फॉर्म करो। 25 का यूनिट डिजिट क्या है, 5। यहाँ पे देखो 5 किसका यूनिट डिजिट है, ओनली 25 का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही नंबर मिलता है हमें 5। उसके बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर है 30, वो कौन से नंबर के बीच में आता है, वो 5 एंड 6 का जो स्क्वायर है उसके बीच में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है वो कंसिडर करेंगे 55। तो ये हुआ उसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज 6 7 24 का स्क्वायर रूट। सेम प्रोसीजर, दो ग्रुप फॉर्म करो। उसके बाद जो यूनिट डिजिट वो क्या है, 4। कौन से नंबर का यूनिट डिजिट 4 है यहाँ पे, एक तो 2 का है एंड सेकेंड 8 का है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो पहले उस किसका है वो 2 एंड 8 का वो यूनिट डिजिट है। उसके बाद 67 ये जो ग्रुप है वो कंसिडर करो, कौन से नंबर के बीच में आता है वो 67, वो आता है 64 एंड 81 के बीच में। तो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है। तो यहाँ पे जो छोटा नंबर है 8 वो यहाँ पे दोनों के सामने लिख देंगे। उसके बाद हमें अब दोनों में से एक नंबर चूज़ करना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 8 एंड 9 है और 8 और उसके आगे का नंबर कैसे भी करो, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन 8 9 का 72। तो ये जो नंबर है वो हम लोग क्या करेंगे,
इससे बड़ा है या छोटा नंबर है वो चेक करेंगे। 67 ये जो नंबर है वो 72 से क्या है, छोटा नंबर है, तो हम लोग जो छोटा नंबर है यहाँ पे वो कंसिडर करेंगे, तो वो होगा हमारा स्क्वायर रूट। मतलब स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पे 82। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम 5 डिजिट का कंसिडर करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। वो है सपोज 12321। तो सेम प्रोसीजर, जो लास्ट के 2 डिजिट है उनका एक ग्रुप फॉर्म करना है, जो बाकी नंबर रहते हैं उनका एक ग्रुप फॉर्म करना है। तो 21 का यूनिट डिजिट क्या है 1। तो यहाँ पे चेक करो कौन से नंबर का जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो वो है 1 के स्क्वायर का एंड 9 के स्क्वायर का। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा शायद हमारा आंसर का, एक तो 1 होगा, नहीं तो वो होगा 9। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है 123, ये जो नंबर है वो कौन से स्क्वायर के बीच में आता है, यहाँ पे वो स्क्वायर नहीं है, पर 11 12 के जो स्क्वायर है वो हमें तो मालूम है। 11 का स्क्वायर क्या है 121। उसके बाद जो 12 का स्क्वायर है 144। तो वो जो नंबर है वो हमें याद रखना है सिर्फ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12 का जो स्क्वायर है वो है 144। अब जो 123 नंबर है वो किसके बीच में आता है, 11 का जो स्क्वायर है एंड 12 का स्क्वायर है उनके बीच में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 नंबर मिले हमें, तो उनमें से जो एक चूज करना है हमें, उसके लिए क्या करो 11 एंड उसके आगे का नंबर उनकी मल्टीप्लिकेशन करो। तो वो नंबर आता है 11 12 का 132। ये नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है या छोटा नंबर है, तो 123 इससे क्या है, छोटा नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, इनमें से छोटा नंबर जो होगा वो होगा हमारा स्क्वायर रूट। मतलब 123 21 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 111। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड लाइक भी कीजिए। थैंक यू।